हाय एवरीवन, दिस इज़ सूर्य इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल चैप्टर, जो कि साइंस का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है 9th क्लास में। तो जब हम शुरू कर रहे होते हैं रॉबर्ट हुक एंड माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक जो था उसने ऑब्ज़र्व करा सेल इन 1665। मतलब जो रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सेल की खोज करी थी 1665 में। और फिर उसने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया। उसने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया था उस समय पे, जो कि एकदम नॉर्मल सा ही था और ज़्यादा खास नहीं था। उसकी मैग्निफिकेशन जो थी वो अराउंड 200 से 300x जूम पर हो जाते थे। मतलब इतने जूम पर वो मैग्निफिकेशन थी उसके माइक्रोस्कोप के। फिर उसने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन जब उसने करी थी वो आपको पता ही होगा, सेल किसने खोज करी थी, सेल की खोज किसने करी थी, वो रॉबर्ट हुक था। तो उसने क्या देखा था जब उसने सेल की खोज करी थी? एक बात ध्यान रखना, उसने लिविंग सेल नहीं करी थी खोज, उसने सिर्फ डेड सेल करी थी। अभी आगे पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब उसने जो देखा था वो एक स्लाइस थी कॉर्क के, जो पेड़ की होती है ना, पेड़ की वो पतली पतली स्लाइस थी, उसमें देखा था उसने मरी हुई सेल को। उसमें क्या था? उसमें था 100 बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स। उसने जो देखा था वो बस सिर्फ एक बॉक्स था, खाली कंपार्टमेंट, उसमें कुछ नहीं था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसमें मैं स्टार लगाता जाऊँ वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ। जैसे हुक ऑब्जर्व डेड सेल्स, अभी बताया था ना, उसने डेड सेल ऑब्जर्व करी थी। मेनली सेल्स वॉल्स आर विजिबल। उसमें वो जो उसको दिख रहा था वो सिर्फ सेल वॉल थी, सेल वॉल, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। मतलब जैसे आपके अंदर का सारा सामान निकाल दो, जैसे किडनी, हार्ट, लीवर, आइज, तो आप बिल्कुल एकदम खाली बॉक्स की तरह ही बन जाओगे आप भी। तो ऐसा ही ये इसका मानना था। फिर एक्सचेंज ये बात की बात है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहले आपको ये जानना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है। सेल मेम्ब्रेन बनती है लिपिड्स जो कि फैट होता है, एक तरह का फैट, और प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन इससे बनती थी, ये इम्पोर्टेंट है। तो लिपिड्स कैसा दिखता था? तो लिपिड्स था वो ऐसा कुछ ऐसा दिखता था, कुछ सेल। तो ये होता है क्या? दिस इज़ व्हाट सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। फिर ये सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? तो प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्ट करता है सेल को। जो सेल होती है, जैसे उसके अंदर उसको जो है एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपकी प्रोटेक्शन आपके पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स, पुलिसमैन, ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन भी ऐसे ही करती है। तो सेल मेम्ब्रेन का असल में डायग्राम कैसे होता है, तो वो बाद में बनाऊंगा मैं। प्रोटेक्ट इंटरवल कंटेंट, जो भी उसके अंदर जो भी कंटेंट, जैसे वैक्यूल,
वैक्यूल, न्यूक्लियस, डीएनए वगैरह जो भी है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म जो भी है उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड, ये सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है कि उसके अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा, ऐसे। तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, अब इधर देखो। अब उसके अंदर ऑक्सीजन आ सकती है, न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, वाटर आ सकते हैं। विदाउट सेल मेम्ब्रेन, मतलब बिना सेल मेम्ब्रेन के जो है उस वो ख़राब हो जाएगा सेल। हाँ समझो, मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसके अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे बाहर चले जाएंगे, मतलब ठीक है, आप समझते हो ना बस। और सेल मेम्ब्रेन, अब आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है थिन आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। वो एक बाहर की बाउंड्री होती है, सेल के बाहर लगी रहती है वो, तो ये होती है सेल मेम्ब्रेन, यूनिवर्सल फीचर। अब इसका जो है सेल मेम्ब्रेन का फीचर क्या होता है, जो कि यूनिवर्सल फीचर है, इसका फीचर होता है प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। ये सब प्रकार की सेल्स होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, सब में होती है ये। एल्वियोली क्या होता है? एल्वियोली होता है वो छोटे छोटे से छेद होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं। लिखा है टिनी एयर सैक्स, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और जो ऑक्सीजन लेते हो, ये उसमें काम आता है। मतलब कौन सी गैस अंदर आएगी बाहर जाएगी, ये इसमें काम आता है एल्वियोली। और सेल वॉल क्या होता है, अब इधर देख लो भाई। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल थिक एंड रिजिड, तो थोड़ी सी मोटी सी होती है और वो एकदम सख्त होती है, आसानी से नहीं टूट सकती। तो नॉन लिविंग, लेकिन और ये नॉन लिविंग होती है, मतलब मरी हुई होती है, समझ गए? तो अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम कैसा होता है। वो बाइलेयर होता है। एक चीज़ और, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, कहाँ है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब बाइलेयर का मतलब होता है दो लेयर, दो, एक ऊपर एक नीचे, दो लेयर होती है। अब देखो, आप उसका डायग्राम देखते हैं। भाई ड्राइंग पर मत जाना, थोड़ी ड्राइंग जो है ना खराब है। फिर यहाँ पे प्रोटीन आ जाता है। अब ये बाइलेयर नहीं लग रहा होगा, अभी लगेगा कुछ देर में। ये ऐसी होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये क्या होता है? ये होता है लिपिड्स।
ये होता है लिपिड्स, ये होता है क्या होता है, प्रोटीन। ये प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं लिपिड्स के बारे में थोड़ा सा। ये जो लिपिड्स का हेड होता है ना, हम हेड कहते हैं, इधर ये जो लिपिड्स का जो हेड होता है ना, ये वाटर, एक सेकंड देखो, इसको वाटर नहीं पसंद, और इसको वाटर पसंद है। इसको वाटर पसंद है, इसको नहीं पसंद, मतलब ये हाइड्रोफोबिकल होता है। ये लिपिड। अब बात करते हैं क्रोमैटिन के। अब ये मैंने छोटे में लिख दिया क्योंकि बड़ा नहीं है ना, इसलिए। ये होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन होता है लूज डीएनए थ्रेड्स। जो डीएनए के जो थ्रेड्स होते हैं वो लूज होते हैं बिल्कुल। जैसे ये ऐसे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस ये ऐसे ही होते हैं। अब देखोगे तो ये होते हैं लूज डीएनए थ्रेड्स। अब बात आती है क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स बिल्कुल पैक्ड डीएनए होते हैं, पैक्ड डीएनए। जैसे ये देखो, अब इन दोनों का एग्जाम्पल देखो। जो क्रोमैटिन है, कुछ बच्चे आधे तो कुछ बच्चे होते हैं वो होते हैं क्रोमैटिन, जो कि एकदम पढ़े लेटे देख रहे होते हैं, अच्छा यार पढ़ा रहे क्या भाई पढ़। और कुछ लोग होते हैं पैक्ड डीएनए, जो मतलब बिल्कुल अपने कुर्सी लगा के मेज पर पढ़ रहा हूँ भाई, एकदम कंसंट्रेशन के साथ। ये होते हैं पैक्ड डीएनए। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है कंस्ट्रक्शंस, जो कि जीन्स आप लोग जानते होंगे, जैसे किसका रंग कैसा होगा, किसका रंग वाइट होगा, किसका रंग ब्लैक होगा, ये सब होता है डीएनए में। डीएनए ये सब करता है। अब बात आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस अब आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज़ अ कंट्रोल सेंटर, जो कि एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेल की जो भी होती हैं कंट्रोल करता है, इसे कहते हैं कंट्रोल सेंटर। ये जो भी नोट्स हैं ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में है बिल्कुल। ये बस वैक्यूल तक ही पढ़ेंगे आज हम, बस। ये होता है कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस जो होता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है? अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है राइबोसोम मेकर। जो राइबोसोम्स होते हैं, जो ये राइबोसोम्स को बनाता है। अब राइबोसोम्स क्या होता है? वो एकदम भाई एकदम टीनी से होता है, टाइनी एकदम बहुत छोटे होते हैं, टाइनी। ये होते हैं प्रोटीन मेकर, जो कि ये चीज़ बनाते हैं। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स मैंने बताया ही था ये, ठीक है। अब ये प्रोटीन हो गए।
ये प्रोटीन बनाता है, ठीक। अब राइबोसोम्स का एक और चीज़ है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल। अब वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल स्टोर्स द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। अब वैक्यूल क्या करता है? स्टोर करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट मटेरियल्स को। तो यही सब था सेल के बारे में, लेकिन अब ये पूरा नहीं है, बस ये वैक्यूल तक ही है। और रह गया, हाँ, डीएनए जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मैं तो यही सोचूंगा कि जब भी आओ आप यहाँ पे तो कुछ सीख के जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।